बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब हो। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरे तमाम मेहमानों को मेरे इस चैनल राइजन शाम पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करने से यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बात हमने मेरी छोटी सी आपत्ति आपका चैनल पर लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग है, और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जाता है, आमीन। और दूसरे सब्सक्राइबर पर जो मैंने टेबल अनाउंस किया है सेवन करने के लिए चैनल को बेहतर साइड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जिस मौजू पर मैं आपसे छोटे से गुफ्तगू करना चाह रही हूँ वो मौजू है कि आज मैं आपको फर्ज नमाजों के बाद किए जाने वाली कुछ तस्बीहात बताऊंगी। अगर आप इन तस्बीहात को अपनी रोजाना की रूटीन का हिस्सा बना लें, इनको रोजाना के अपने जिक्र अस्कार का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल अल्लाह आपकी हर हाजत अल्लाह के फज़्ल व करम से कबूल होगी। आपकी जिंदगी की मुश्किलात से बहुत हल हो जाएंगी और आप नमाज कुरान की पाबंदी भी अपने आप ही करेंगे। आपको अपने रोजमर्रा के मामलात में दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चलने में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई मुश्किल जो है वो दरपेश नहीं होगी। और इन तस्बीहात की इतनी फजीलत है कि यहाँ पे मैं जितनी भी बयान करूँ कम है। सबसे पहले आपने सुबह फजर की नमाज के बाद अवलोह दुरूशी के साथ या जीजू या अल्लाहू पढ़ना है 100 मरतबा। इसकी एक तस्बीह करनी है और इंशाअल्लाह ताला ये तस्बीह जो है वो आपके रिज़्क़ की बरकतों के लिए बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही अफजल है। उसके अलावा ये तस्बीह अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो ये आपको लोगों में भी महबूब करेगी। आप लोगों के दिल पसंद होंगे, लोग आपसे बात करना, आपके साथ वक्त गुजारना जो है वो पसंद करेंगे। आपकी बातों का लोगों के ऊपर असर होगा और ये आपके हल्का अहबाब के अंदर आपकी इज्जत भी बढ़ाने में बहुत ही मुफीद और करामत साबित होगी और आपके रिस्क में भी बरकत होगी। अगर आप या जीजू या अल्लाह की एक तस्बीह सुबह फजर की नमाज के बाद अवलोह दुरूद शरीफ के साथ करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप जोहर की नमाज के बाद या करीमू या अल्लाहू की तस्बीह करते हैं 100 मरतबा अवलोह दुरूद शरीफ के साथ, तो ये तस्बीह अल्लाह के करम और फजल के लिए बहुत ही अफसल है। इस तस्बीह को करने वाले को अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होती है। जो भी फर्ज जोहर की नमाज के बाद या करीमू या अल्लाहू की एक तस्बीह करता है और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता है। फिर उसके बाद अगर आप असर की नमाज के बाद अवलोह दुरूद शरीफ के साथ या जफार या अल्लाहू की एक तस्बीह करते हैं और रोजाना बाकायदगी से करते हैं, तो इस तस्बीह का आपको ये फायदा होगा, इस तस्बीह की ये बरकत है कि कोई भी किसी किस्म का दुश्मन है आपका, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे वो बातिनी हो, चाहे कोई भी दुश्मन है जो आपको तंग करता हो, जो आपके ऊपर हावी होता हो, जो आपको दबाने की कोशिश करता हो, जो आपका हर वक्त नुकसान करने के दर पे हो, तो ऐसे दुश्मनों से भी आपको इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह की बरकत से जो है वो निजात मिल जाएगी और अल्लाह पाक आपको ऐसे दुश्मन के ऊपर फतह नसीब फरमाएगा। अगर आप या जबारू या अल्लाहू की एक तस्बीह जो है वो रोजाना असर की नमाज के बाद करते हैं। उसके बाद अगर आप मगरिब की नमाज के बाद या सतारू या अल्लाहू की एक तस्बीह करते हैं रोजाना और पूरी बाकायदगी से करते हैं, अगर आप मगरिब की नमाज के बाद या सतारू या अल्लाहू की एक तस्बीह रोजाना पूरी बाकायदगी से करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी ऊंचे दर्जात अता फरमाएगा। दुनिया में भी अल्लाह पाक अपनी करम और फजल के साथ आपको बुलंद दर्जात अता फरमाएगा, लोगों में आपको मकबूल फरमाएगा, आपके घर में, आपके बाहर, हर जगह आपको इज्जत और मर्तबा अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह पाक आपको अपने करम और फजल से नवाजेगा। और इसी तरह अगर आप इशा की नमाज के बाद या गफारी या अल्लाहू की एक तस्बीह को अपना रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, पूरी बाकायदगी से करते हैं, इशा की नमाज के बाद या गफारू या अल्लाहू की एक तस्बीह 100 की एक तस्बीह अवलोह दुरूद शरीफ के साथ अगर आप करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुक्म अल्लाह पाक कभी भी आपके ऊपर रिस्क के दरवाजे बंद नहीं करेगा, कभी भी आपको रिस्क की तंगी नहीं होगी। हमेशा अल्लाह पाक आपको बरकत और रहमत वाला कुशादा रिस्क ऐलान अता फरमाएगा। ये कुछ फर्ज नमाजों के बाद आपको मैंने बड़ी आसान सी आपको तस्बीहात बताई हैं और जिनके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
کیونکہ ہر تصویر کے ساتھ جو اللہ پاک کی نوری مخلوق اس کے ساتھ جڑی ہے، وہ سب کی سب آپ کی جن جن کاموں پر اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ سب کی سب آپ کی مدد فرمائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا عزیزو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یا کریم یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا جبارو یا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یا ستارو یا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا غفارو یا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے باقاعدگی سے جاری رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سی تسبیحات ہیں جو 5 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔